नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड यूसीसी बिल पर राष्ट्रपति की मोहर। लोकसभा चुनाव 2024, कांग्रेस का ऐलान, महिलाओं को हर वर्ष देंगे 1 लाख रुपए। देहरादून, फूलों की घाटी में 120 वर्ग किलोमीटर का होगा इको सेंसिटिव जोन। रुद्रपुर, टीयर गैस गन के बैरल में ही फटा गोला, एसएसपी घायल। गढ़वाल से बलूनियो, हरिद्वार से त्रिवेंद्र को मिला टिकट। उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी देते हुए राजभवन को भेज दिया है। सरकार ने राष्ट्रपति की इस मंजूरी की अधिसूचना जारी कर दी है। अब इसकी अन्य औपचारिकता होनी बाकी है। माना जा रहा है कि विधायी और संसदीय कार्य विभाग जल्दी इसके नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इस तरह से आज़ादी के बाद देश के इतिहास में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश हो जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने 11 मार्च को इस विधेयक को मंजूरी दी है। इसके बाद राज्य के विधायी और संसदीय कार्य विभाग ने राष्ट्रपति की मंजूरी की सूचना को अधिसूचित कर दिया और यह उत्तराखंड का अधिनियम संख्या 3 वर्ष 2024 के रूप में प्रकाशित होगा, यानी इसका प्रकाशन होते ही यह कानून का रूप ले लेगा। भाजपा ने बुधवार को लोकसभा चुनाव की दूसरी सूची जारी की है, जिसमें 72 उम्मीदवार शामिल है, जिसमें 3 मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, त्रिवेंद्र सिंह रावत, बसव राज बोम्मई भी शामिल हैं। इसके अलावा 4 केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी, अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी को गढ़वाल सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने बुधवार को यह सूची जारी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा, यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो 5 नारी न्याय गारंटी दी जाएगी, जिसके तहत गरीब महिलाओं के बैंक खातों में 1-1 लाख रुपए हर वर्ष जमा किए जाएंगे। साथ ही सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण दिया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यदि कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो यह आरक्षण की 50% सीमा को हटाने के लिए संविधान में संशोधन करेगी। भाजपा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत महाराष्ट्र के धुले जिले में एक महिला रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने 5 नारी न्याय गारंटी की घोषणा की। उन्होंने वादा किया कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत महिलाओं के लिए बजट में हिस्सेदारी दोगुनी की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हर जिले में महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा भागीदारी शब्द इस्तेमाल किए जाने का अर्थ है किसी भी निर्णय में सभी जातियों और समुदायों को शामिल किया जाएगा। देहरादून, फूलों की घाटी के करीब 120 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन में घोषित कर दिया गया है, जिसमें घांगरिया, हेमकुंड साहिब और लोकपाल मंदिर आदि इनको जोड़ने वाली सड़क को बाहर रखा गया। वन विभाग ने इनका फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लोगों को आपत्ति के लिए सार्वजनिक कर दिया है। महिलाएं आपत्तियां आने के बाद इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उत्तरकाशी में पेड़ पर चढ़े आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। गढ़वाल विश्वविद्यालय का वार्षिकोत्सव 19 मार्च से। अक्टूबर में होगी अग्निवीर भर्ती। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी व्यापार मंडल के अध्यक्ष चुने गए चुन्नी लाल। उत्तरकाशी, मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर बुधवार को 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट स्टील पेड़ पर चढ़ गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारियों ने कार्यकर्ताओं से नीचे उतरने का अनुरोध किया, लेकिन कार्यकर्ता नहीं मानी। हालांकि दोपहर 2 बजे कार्यकर्ता खुद पेड़ से नीचे उतर गए। कार्यकर्ताओं ने जल्द मांगे पूरी न होने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। मांदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मिनी कर्मचारी संगठन के कार्यकर्ता गत 21 फरवरी से आंदोलित है। कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में नियमित धरना प्रदर्शन कर सरकार से मांग पूरी करने की गुहार लगा रखी है। बुधवार को धरना प्रदर्शन के दौरान धरने पर बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दोपहर 1 बजे बचना देवी, रीना व सुषमा देवी अचानक पेड़ पर चढ़ गई, जिससे पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा तफरी मच गई। महिलाओं ने पेड़ पर चढ़कर मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया और आत्मदाह करने की चेतावनी दी। काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन वह ना मानी। हालांकि 1 घंटे तक पेड़ पर रहने के बाद कार्यकर्ता खुद नीचे उतर रहे। जिलाध्यक्ष विजय लक्ष्मी ने कहा कि सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से करवाया जा रहा है, लेकिन कार्य के लिए मानदेय नहीं मिलता। उनकी मांग है न्यूनतम मजदूरी को देखते हुए 600 रुपये प्रति दिन के हिसाब से 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए। उत्तराखंड में 3 महीने में लागू हो सकती है समान नागरिकता संहिता। उत्तराखंड सरकार की ओर से बनाया गया समान नागरिक संहिता कानून अभी औपचारिकताओं को पूरा कर कानून का रूप ले चुका है, लेकिन किसी भी कानून को लागू करने के लिए स्पष्ट नियमों का होना भी बेहद जरूरी होता है। नियमावली में ही संबंधित कानून को लागू करने अधिकारियों, निकायों, उनके अधिकार क्षेत्रों और प्रक्रिया का उल्लेख होता है। इस काम के लिए सरकार पिछले महीने ही पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर चुकी है। मोबाइल ऐप पर भी हो सकेगा अब विवाह पंजीकरण।
उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता के तहत होने वाले विवाह और तलाक के पंजीकरण पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए भी हो सकेंगे। उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण ITDA ने इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। अभी विवाह पंजीकरण स्वैच्छिक है, जो अब रजिस्ट्रार कार्यालय में होता है। वहीं कोर्ट से तलाक मिलने के बाद अगर पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है, अब विवाह के साथ ही तलाक के पंजीकरण को भी अनिवार्य किए जाने से सरकारी विभागों का कामकाज बढ़ना तय है। इस कारण कमेटी इस काम को डिजिटल माध्यम से करने का प्रयास कर रही है। कमेटी के एक सदस्य अनुसार कमेटी नियमावली में विवाह और तलाक पंजीकरण के लिए पोर्टल के साथ ही ऐप बनाए जाने की शर्त रखने जा रही है। इस ऐप के लिए पोर्टल और ऐप विकसित करने के लिए ITDA को जिम्मेदारी भी दी जा चुकी है। इसके साथ ही अब विवाह पंजीकरण के लिए ग्रामीण स्तर पर पंचायत सचिव और नगर निकाय स्तर पर पंजीकृत अधिकारियों को जिम्मेदारी दे सकती है। दोनों मामलों में डिजिटल माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। अधिकारी जांच पड़ताल के बाद डिजिटल माध्यम पर प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। इस तरह की व्यवस्था राजस्व विभाग के ज्यादातर प्रमाण पत्रों के मामले में पहले से ही लागू है। पिथौरागढ़ ट्रायल लैंडिंग असफल होने के बाद हिडन सेवा टली। लोहाघाट में तीसरे दिन हो रही है पानी की सप्लाई। पिथौरागढ़ पहली बार यहां नैनीसैनी एयरपोर्ट में ट्रायल लैंडिंग को आया 42 सीटर यात्री विमान हवा के अधिक दबाव के कारण बिना लैंडिंग के ही एयरपोर्ट हवाई सर्वे पर वापस लौट आया। विमान फिर से यहां ट्रायल लैंडिंग को आएगा। बुधवार को पिथौरागढ़ दिल्ली मार्ग में हवाई सेवा शुरू करने से पूर्व एयरलाइंस एयर के 42 सीटर विमान को यहां नैनीसैनी एयरपोर्ट में दिन में ट्रायल लैंडिंग करनी थी। दिन में करीब 2:10 और शोर के आसमान में 42 सीटर विमान नजर आया। विमान ने यहां हवा का दबाव अधिक होने के कारण आसमान से 2 चक्कर काटकर बिना लैंडिंग के ही वापसी की। ट्रायल लैंडिंग के लिए यहां SDM सदर आशीष कुमार मिश्रा भी एयरपोर्ट पहुंचे थे। उधर पूर्व में गुरुवार को CM को पिथौरागढ़ दिल्ली विमान सेवा का वर्चुअली शुभारंभ करना था। विमान के ट्रायल लैंडिंग के बाद ही शुभारंभ का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। अल्मोड़ा में कांग्रेसियों ने टमटा का किया स्वागत और जीत का लिया संकल्प। हल्द्वानी नैनीताल बैंक कर्मचारी नाराज विलय को लेकर किया धरना प्रदर्शन। फरवरी में बैंक ऑफ बड़ौदा प्रबंधन के साथ हुई वार्ता के अनुसार नैनीताल बैंक के BOP में विलय की दिशा में कोई निर्णय न लेने से अधिकारी कर्मचारी भड़क गए। नैनीताल बैंक के अधिकारी कर्मचारियों ने बुधवार को काला पट्टी बात का विरोध किया। शाम को संगठन के आह्वान पर अधिकारी कर्मचारियों ने क्षेत्रीय कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर BOP प्रबंधन में षड्यंत्रकारी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। बैंक का जल्द विलय न किए जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। बैंक कर्मचारी अधिकारी संगठन लंबे समय तक बैंक के BOP में विलय की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों कर्मचारियों को रुख को देखते हुए BOP प्रबंधन की ओर से फरवरी में नोएडा में नैनीताल बैंक के अधिकारी कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक की गई। बैठक में तय किया गया कि 10 दिनों के भीतर BOP के निदेशक मंडल और नैनीताल बैंक यूनियन के ब्रांच आमने सामने बैठकर विलय संबंधी हल निकाला जाएगा। उधर 17 दिन बीतने के बावजूद BOP प्रबंधन की ओर से मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। गुस्साए नैनीताल बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों ने बुधवार को काली पट्टी बात का कार्य किया है। शाम को अधिकारियों कर्मचारी नैनीताल रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन कर वक्ताओं ने BOP प्रबंधन पर उपेक्षा और षड्यंत्रकारी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। उन्होंने 22 मार्च तक काली पट्टी बात कर विरोध जताने के साथ ही 23 मार्च को मुख्यालय कूच और उसके बाद आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। यहाँ चंद्रशेखर कन्याल, प्रमुख पाटनी, संजय ज्योति आदि शामिल रहे। नैनीताल प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती पर गुस्सा फूटा। नैनीताल चयन आयोग की ओर से प्रधानाचार्य के पद पर सीधी भर्ती से गुस्साए शिक्षकों ने बुधवार को विज्ञप्ति की प्रतियां जलाई। अपर शिक्षा निर्देशक कार्यालय नैनीताल, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रामनगर और शिक्षा भवन भीमताल पर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने भर्ती प्रक्रिया को सरकार की वादा खिलाफी जताया है। प्रधानाचार्य पद पर चयन के लिए सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाले जाने के विरोध में बुधवार को राजकीय शिक्षक संघ ने अपर शिक्षा निर्देशक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। संगठन ने इसमें LT संवर्ग के शिक्षकों को नुकसान हो रहा है। कई शिक्षकों को बीते लंबे समय से प्रमोशन नहीं हो सका, जबकि उन्हें प्रवक्ता प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नत किया जाना चाहिए था। यह मंडल अध्यक्ष गोकुल मर्तोलिया, मंत्री रविशंकर गोसाई, प्रांतीय संयुक्त मंत्री जगदीप चंद्र, धर्मपाल गंगवार आदि शामिल रहे। काशीपुर में आमने सामने भिड़ी बाइक, युवक और अधेड़ की मौत। जयपुर में कल आएंगे CM, प्रशासन तैयारियों में जुटा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 मार्च को जसपुर आएंगे, वहां लाभार्थी सम्मान समारोह में प्रतिभाग करेंगे। सीएम के कार्यालय को लेकर भाजपा और प्रशासन तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। बुधवार को भाजपा ने लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में बैठकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की तथा कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय भी लिया। इसके साथ ही सभी को जिम्मेदारियां सौंपी। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज पाल खड़क सिंह, नगराध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि सीएम धामी 15 मार्च को मंडी समिति प्रांगण में लाभार्थी सम्मान समारोह में प्रतिभाग करेंगे। विधानसभा क्षेत्र के करीब 5000 लाभार्थी सम्मेलन में आएंगे। यहाँ पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, मुकेश कुमार, शीतल जोशी, बलराम तोमर, अशोक खन्ना आदि शामिल हुए। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष सड़क दुर्घटना में मौत। बहादुराबाद के कालियर मार्ग पर डंपर ने कार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में कार सवार भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह की मौत हो गई। उनकी पत्नी, बेटा और 2 बेटियां घायल हो गए। परिवार सहारनपुर से हरिद्वार लौट रहा था। पुलिस ने फरार डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह निवासी जीतपुर कनखल अपने परिवार के साथ सहारनपुर एक शादी समारोह में जा रहे थे। हैदराबाद में कलिया रोड पर पथरी पुल के सामने से आ रहे डंपर ने उनकी कार को चपेट में ले लिया, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। संजय सिंह परिवार के सदस्य घायल हो गए। राहगीर मदद के लिए रुके और पुलिस को सूचना दी।